हम लेडीज़ लोगों की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर स्टेजेस पे हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे बातों का हमें सामना करना पड़ता है। जब हम एडोलेसेंस एज में आते हैं, टिल हमारी जब मैरिज होती है या हमारे बच्चे होते हैं, या उसके बाद भी हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हर फेजेस को हमें हंस करके झेलना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों, जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, जब हमारा मेंसेस आता है, हमारी डेट आती है, तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो हमारी बॉडी में उतार चढ़ाव आता है, इसी तरह से हमारे फिज़िकल और हमारे साइकोलॉजिकल बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं। कई बार हम उसे नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो हल्के फुल्के से होते हैं, और कई बार वो हमें ज़्यादा मॉडरेट या सीवियर होते हैं या ज़्यादा शिद्दत के होते हैं। तो वो हम पेशेंट को भी, यानी कि लेडीज़ को भी, प्लस आपके घर वालों को भी वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं कि आपके अंदर पीरियड्स के समय फिज़िकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी कुछ डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सिम्टम को अपने अंदर तलाशिए और इसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, या इसको किसी हद तक ख़त्म नहीं भी हो सकता है तो आप इसको हैंडल करने का तरीक़ा अपने बॉडी चेंज करिए, क्योंकि कई बार ये सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे, आपके मेंटल स्टेटस पे उस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि आपकी फैमिली भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, प्लस आपकी जो सोसाइटी है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है आपकी बिहेवियर को देख करके। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। अगर अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से विमेन हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, PMS क्या होता है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी प्री मेंस्ट्रुअल यानी मेंसेस आने से पहले, यानी कि जब पीरियड आपका आने वाला है उससे 8-10 दिन पहले आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हो जाएंगे, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों। और जब आपका पीरियड आ जाएगा उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, ये इसमें मैं पहले आपको जो फिज़िकल सिम्टम आपको दिखाई देंगे उसके बारे में बताऊंगी, फिर जो साइकोलॉजिकल होंगे उसके 3 कैटेगरी होंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मैं आज आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, जो फिज़िकल सिम्टम है उसमें सबसे पहले आपको पता है कि जब पीरियड आने वाला होता है उससे 1 हफ़्ता पहले, 8-10 दिन पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, सेंसिटिविटी बहुत सेंसिटिव हो जाती है ब्रेस्ट आपकी, और उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन होता है, और ब्रेस्ट को अगर आप टच करोगे तो आपको पेन महसूस होगा। जो दूसरा है उसमें ब्लोटिंग सेंसेशन, यानी कि आपके एब्डोमेन पे गैस जैसा बन जाएगा, पेट आपका फूला फूला सा महसूस होगा। तीसरा जो है वो लिथार्जी, यानी आप थके थके से होगे, फटीग रहोगे, काफ़ी आपका काम करने का मन नहीं करेगा, मुंह आपका रेस्ट करने का मन करेगा और किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। आपकी लिम्स में, यानी कि हाथ पे और पैरों में सूजन आ जाएगी। कई बार सूजन थोड़ी ज़्यादा भी होती है, तो कई लोगों की जो अंगूठी होती है वो भी सुबह सुबह स्पेशली टाइट हो जाती है। जो एक और सिम्टम है उसमें है आपका हैंड जॉइंट पेन या मसल पेन या बैक एक होता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम है जो कि आप फिज़िकल, यानी कि आप अपनी बॉडी पे इस चीज़ को महसूस करोगे। लेकिन दोस्तों, जो कुछ साइकोलॉजिकल भी सिम्टम होते हैं इसमें PMS के, जिसमें कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा आपका असर पड़ता है उस चीज़ का, जो कि कई बार क्या होता है कि माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब हल्का फुल्का होता है, जो कि आपका पीरियड के समय में आएगा, पीरियड आने से पहले होगा और उसके बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा पीरियड आने पर। उसमें जो आपका है वो एंग्जाइटी है, टेंशन है,
मूड स्विंग है, सडन सैडनेस है, टीयरफुलनेस है, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ रिजेक्शन है। मींस कहने का मतलब है कि इसमें अचानक से बैठे बैठे आप सैड हो जाओगे, गुमसुम हो जाओगे, आपका रोने का दिल करेगा, कभी आप खुश हो जाओगे, आपका मूड स्विंग होगा, कभी आपको बच्चों पे गुस्सा आएगा, कभी खुद पे, कभी हस्बैंड पे गुस्सा आएगा, कभी आप एंग्जाइटी यानी कि टेंशन वगैरह में आ जाओगे, आपका दिल घबराना शुरू हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। तो ये कुछ 6-7 आपके जो सिम्टम हैं वो आपके माइल्ड सिम्टम में आते हैं, जो कि आपका पीरियड आने से पहले आएगा और वो अपने आप धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाएगा पीरियड आने पर। हाँ, एक चीज़ है इसमें माइल्ड, इसमें जो सेंसिटिविटी ऑफ रिजेक्शन है उसमें यही कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके हस्बैंड उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अब केयरिंग नहीं है, लविंग नहीं है, तो इस तरह का कुछ कुछ सिम्टम आपको आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पीरियड आने पर आपका ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। लेकिन जो मॉडरेट साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं या सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, इसमें मॉडरेट वाले तो होंगे ही होंगे, प्लस उसके अलावा आपको इरिटेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा, एंगर होगा, डिप्रेशन होगा, कंपैशन होगा, स्लीप डिसऑर्डर और आपका सोशल विड्रॉल होगा। मींस कहने का मतलब है आपको नींद नहीं आएगी सारी रात, आपको अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों से, लोगों से, कलीग से मिलने का दिल नहीं करेगा, बहुत चिड़चिड़ाहट होगी आपको, आप डिप्रेशन में जाने शुरू कर दोगे। तो ये कुछ मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन होते हैं, सीवियर सिम्टम होते हैं दोस्तों पीएमएस के। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो माइल्ड पीएमएस सिम्टम है, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और जब ये सिम्टम जब आपकी डेट आ जाती है तो ये सिम्टम ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसको आप खुद महसूस कर सकते हो इन सिम्टम्स को, माइल्ड वालों को, और आप उसको ख़त्म करने की काफ़ी हद तक खुद ब खुद कोशिश भी कर सकते हो। लेकिन जो मॉडरेट वाले जो सिम्टम होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिप्रेशन है, कंपैशन है, स्लीप डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें जो बताई मैंने भी आपको, वो आपका एवरी साइकिल वो एग्रेवेट होगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। माइल्ड वाला जो सिम्टम, मॉडरेट वाला जो सिम्टम होगा, और वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा। जब जब भी आपकी साइकिल आएगी वो बढ़ेगा, और प्लस उसके साथ साथ कई लोगों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है या इतना ज़्यादा वो स्लीप डिसऑर्डर या एंगर, डर, खौफ बैठ जाता है उनके मन में कि उसकी वजह से उनको एस्थमा या माइग्रेन या एपिलेप्सी अटैक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सिम्टम अपने आप ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों जो सीवियर पीएमएस सिम्टम हुए उसमें आपका माइल्ड और मॉडरेट होगा, और दोनों मिला करके ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे। और प्लस इसको जो हम कहते हैं वो PMDD कहते हैं, यानी सीवियर जो पीएमएस के सिम्टम है उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें माइल्ड और मॉडरेट होगा, प्लस इसमें आपकी जो लाइफ ऑफ फिज़िकल लाइफ है, या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, या आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो सब बुरी तरह से बहुत इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिज़िकली और साइकोलॉजिकली लेडीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। आपका जो जॉब रिजेक्शन है, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर बैठ जाएगा अपने मन में कि आपकी जॉब ख़त्म होने का डर है। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डर मन में बैठ जाएगा। आपकी सोशल लाइफ प्लस आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपकी जो बच्चों के साथ जो लाइफ है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों मेरी, और ये अपने आप से ख़त्म भी नहीं होते हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आप मॉडरेट या सीवियर पीएमएस सिम्टम आपको अपने अंदर नज़र आ रहा है, या आपके घर वालों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर ज़्यादा ही बदलाव आ जाता है जब आपके डेट आने वाले होते हैं, तो प्लीज़ आप अपने अच्छे डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट या गायनिकोलॉजिस्ट से आप मिलिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपर। क्योंकि दोस्तों अगर पीएमएस का सिम्टम बहुत सीवियर हो जाता है तो वो कई बार जानलेवा हो सकता है, कई बार आपके लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके अंदर कोई ऐसी बदलाव आ रहा है, या आपके हस्बैंड आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा होता क्यों है, कि रीज़न क्या है, कॉज क्या है पीएमएस का। सबसे पहला कॉज होता है दोस्तों एज डिपेंडेंसी। क्योंकि जैसे जैसे एज मीनोपॉज की तरफ आती है तो उसकी वजह से हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके नतीजे में आपका जो मेंटल बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है।
उसकी वजह से आपके अंदर इस तरह के सिम्टम यानी कि पीएमएस के सिम्टम नज़र आते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी की वजह से, ख़ासतौर से विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो आपको विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम वगैरह पीएमएस जब मीनोपॉजल एज होती है तो आपको इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कई बार ट्रॉमेटिक कंडीशन कुछ आपके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा गुजरा होता है जिसका कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। स्ट्रेस या आपके हाई बीएमआई होने की वजह से कई बार ये इस तरह के जो चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में नज़र आते हैं। कई पेशेंट्स जो होती हैं, कई लेडीज़ जो होती हैं, वो जो हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो सडन चेंज होने की वजह से ऐसा उनके अंदर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोटिस करिए और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए या उसको प्यार से सॉफ्टली उसको हैंडल करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।